हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने ये लेसन प्लान बनाया है मैथ्स का एंड क्लास 6 के लिए है ये। और हमारा टॉपिक है इसमें इंटीजर्स। सो ये बहुत डेप्थ में मैंने बनाया है। सो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा एंड आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका कंटेंट प्लस या माइनस करके, जैसे आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में डिटेल्स लिखेंगे, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, डेट, ड्यूरेशन। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है मैथमेटिक्स है, टॉपिक इंटीजर्स एंड क्लास हमारी 6 है। ड्यूरेशन हमारी 35 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे ये लेसन पढ़ाने के लिए। ठीक है, और डेट आप लिख देंगे जिस दिन आपको पढ़ाना है। ठीक है, इसमें कोई कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस और भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे स्कूल्स नेम या पीरियड, कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखते हैं, आपको पता ही है। सो हम इसमें लिखेंगे, फर्स्ट होगा हमारा टू इंक्रीज थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड, टू इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। थर्ड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली। फोर्थ, टू डू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि बच्चों को क्या फ़ायदा होगा मैथ्स पढ़ने का। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली ये आता है कि बच्चे ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे वो क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन इंटीजर्स टू स्टूडेंट्स। सेकेंड, टू हेल्प स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। Third, to enable the students to compare integers. Fourth, to enable the students to do addition and subtraction of integers. तो बच्चे ये सब चीज़ें सीखेंगे, ये हमारा गोल है उनको सिखाना। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम ये लिखते हैं कि हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ये लेसन पढ़ाने के लिए। तो हमें चाहिए होगा चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा, या फिर जो भी आपको चार्ट मॉडल चाहिए होगा आप वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। तो हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या हम एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बच्चों को पहले से पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ठीक है, अब जो उनको नॉलेज है पहले से हम उसको टेस्ट भी करेंगे कि उनको कितना पता है। ठीक है, सो इसके लिए हम लेसन प्लान में 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा टीचर्स एक्टिविटीज़, यानी कि जो टीचर क्वेश्चन पूछेगी वो इधर लिखेंगे। सेकंड होगा हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ राइट साइड में। ठीक है, तो टीचर पूछेगी, फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। सो उनको ऑलरेडी नॉलेज है तो वो बताएंगे नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे व्हाट आर होल नंबर्स। सो फिर वो कहेंगे नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो टिल इन्फिनिटी। ज़ीरो से शुरू होके जो इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन टीचर पूछेगी व्हाट कम्स बिफोर और बिलो ज़ीरो। ज़ीरो से पहले क्या आता है, तो बच्चों को ये पता होता है कि ज़ीरो से पहले क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स। तो वो बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो टीचर पूछेगी व्हाट नंबर्स फॉर्म व्हेन वी ऐड नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। जब हम नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर को मिला दें तब कौन से नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो इस पर नो रिस्पॉन्स होगा क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसमें हमारे को ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं जो लैंड करें हमारे टॉपिक तक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। अब हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो अब हम बोलेंगे वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीजर्स इन डिटेल। ठीक है, हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम इंटीजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आएगा हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटेशन यानी कि एक्चुअल टीचिंग, जो आप अपना टॉपिक एक्चुअली में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम 4 कॉलम्स बना देंगे। आप फिफ्थ एक और बना सकते हैं जिसमें आप टीचिंग मेथड लिखते हैं कि आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, यानी कि लेक्चर मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं। पहला है हमारा टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचर्स एक्टिविटीज़, थर्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और फोर्थ है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क भी आप ब्लैक पेपर लगा के उसके ऊपर जो मैटर है वो वाइट पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही किया है जनरली आपको दिखाने के लिए। तो पहला टीचिंग पॉइंट है हमारी डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो टीचर पहले डेफिनेशन बताएगी इंटीजर्स की कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो हमारा क्या है, टीचर बोलेगी
इंटीजर्स इज द सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -3, -1, 0, 4, 8 एक्सेट्रा, ठीक है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और यही चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। इंटीजर सेट ऑफ नंबर्स कंटेनिंग होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल -3, -1, 0, 4, 8 एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है, ठीक है। इसके बाद टीचर बोलेगी, नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो टीचर साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे ये बनाती जाएगी, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, और साथ साथ में बोलती जाएगी ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट एज ज़ीरो ऑन इट, ठीक है। एक लाइन बना देंगे, उसमें बीच में ज़ीरो मार्क कर देंगे। पॉइंट्स मार्क टू द लेफ्ट आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी हम पॉइंट मार्क करेंगे, -1, -2, -3, वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और पॉइंट्स मार्क टू द राइट, +1, +2, +3 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा कंपेयरिंग इंटीजर्स। अब हम कंपेयर करना सिखाएंगे। सो एज वी मूव टूवर्ड्स राइट ऑन द नंबर लाइन, द नंबर इंक्रीजेज इन वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते जाते हैं नंबर लाइन में, हमारी जो वैल्यू है नंबर की वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। सो द नंबर्स ऑन द लेफ्ट आर स्मॉलर, तो राइट साइड वाले बड़े हुए और लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -3 स्मॉलर देन -2, ठीक है। -1 इज स्मॉलर देन 0, 2 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और फिर हम ब्लैक बोर्ड पे ये एक एक्सरसाइज करा देंगे जिसमें हम लिखेंगे कंपेयर, और ये कुछ पॉइंट्स लिख देंगे -3, और फिर बॉक्स बना देंगे और 7 लिख देंगे, तो उनको ये सब कंपेयर करना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब हम बताएंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इसमें भी हमारे सब पार्ट्स हैं। तो पहला है एडिंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करें तब क्या होता है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नॉर्मली, तब हमें क्या करना होता है, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करो एंड ऐड साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है। और बिगर नंबर का साइन लगा दो वहाँ पे, यानी कि जो सिंबल है उसका, ठीक है। तो हम ब्लैक बोर्ड में करके दिखाएंगे। जैसे लिखा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव का बता रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि पॉजिटिव हमने ले लिया +5 प्लस नेगेटिव क्या लिया -1, ठीक है। इन दोनों का एडिशन बता रहे हैं तो बीच में प्लस है, और हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 5 -1, अब इनको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करा, क्या आया 4, एंड पुट साइन ऑफ बिगर नंबर, और हम क्या कर देंगे, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा देंगे। बड़ा नंबर क्या है, इसमें से 5 और 1 में से 5 है, तो 5 के आगे प्लस लग रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 4 के आगे भी प्लस लगा देंगे, अपने आंसर के आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड सब पार्ट पे, जो है एडिंग अ पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, ऐड द टू इंटीजर्स एंड ऐड द पॉजिटिव साइन। दोनों इंटीजर्स को ऐड करो और पॉजिटिव साइन लगा दो, ठीक है। जैसे कि हम बोर्ड पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि +6 प्लस +2, तो क्या बन जाएगा ये +8, ठीक है। थर्ड हमारा सब पार्ट है एडिंग अ नेगेटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अब दो नेगेटिव इंटीजर जब हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड द टू इंटीजर्स, अब दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे एंड ऐड द नेगेटिव साइन, अब हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर, यानी कि -5 प्लस -3, वो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, -8 आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ये हमारे एडिशन के सब पार्ट्स थे, ठीक है। अब हम उनको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम बताएंगे द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर्स फ्रॉम अनदर इंटीजर इज सेम एज द एडिशन ऑफ द इंटीजर, यानी कि जैसे हमने एडिशन किया है इंटीजर का वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 56 माइनस -73, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने माइनस करा है, ठीक है। तो हम इसको, क्या आंसर आएगा हमारा इसका
हम इसको प्लस कर देंगे, उल्टा कर देंगे और ये हमारा आंसर आएगा 129, ठीक है। और साइन जो है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे भी करके दिखा देंगे। इसके बाद हमारी आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं इंटीजर में तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी आर इंटीजर्स वेयर a एंड b आर एन इंटीजर्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। जैसे कि -5 कोई भी इंटीजर हो सकते हैं a एंड b, ठीक है। तो अगर हम कोई भी इंटीजर a है, कोई भी इंटीजर b है, अगर हम उनको a प्लस बी करेंगे तो वो सेम ही आंसर आएगा b प्लस a की तरह भी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि -5 प्लस 2 करा तो इसका आंसर आएगा -3। ऐसे ही अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे यानी कि 2 प्लस -5 कर देंगे तो इसका आंसर भी -3 आ रहा है, ठीक है। सेम थिंग हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट्स प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी इन ब्रैकेट्स, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स a b एंड c, ठीक है। जैसे कि 3 प्लस -2 होल ब्रैकेट प्लस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट ओपन -2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। सो ये दोनों का आंसर जो है वो LHS और RHS का सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए हमने शो कर रखा है 1 + 4 लेफ्ट साइड में जो कि 5 आ जाएगा एंड देन राइट साइड में हमारा 3 + 2 करके वो भी 5 ही आया है, ठीक है। तो इन दोनों की यानी कि सेम होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, विल शो इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, ओके। आफ्टर दैट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज़ ज़ीरो बिकॉज एडिंग ज़ीरो टू अ नंबर लीव्स इट अनचेंज, यानी कि ज़ीरो पे अगर हम किसी भी इंटीजर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो इंटीजर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि हम a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस a विच इज़ इक्वल्स टू a ओनली, ओके, फॉर एवरी इंटीजर a। फॉर एग्जाम्पल अगर हम -5 प्लस ज़ीरो करेंगे तो वो सेम होगा ज़ीरो प्लस -5 के और वो उसका आंसर -5 ही आएगा, ठीक है। ज़ीरो से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसे प्लस करो या माइनस करो, ठीक है। वील राइट इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो। उसके बाद हमारा आ जाएगा रिकैपिटुलेशन पार्ट। रिकैपिटुलेशन पार्ट क्या होता है कि जब टीचर लेसन पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस पुट अप करती है बच्चों से जानने के लिए कि उनको ये लेसन कितना समझ आया, ठीक है। So now the teacher will ask the following questions. First question is, what are integers? Second, what integer has more value? Which integer has more value, -5 or 10? ठीक है. Third question, do we get a positive or a negative integer on adding two negative integers? Okay. Fourth question, explain commutative property of integers. Okay, you can add more questions. आफ्टर दैट कम्स द होमवर्क पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम होमवर्क देंगे बच्चों को सो दैट वो प्रैक्टिस में रहें। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क का, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट। सो बच्चों को क्या करना होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये सारे इंटीजर्स को मार्क करना होगा उसके ऊपर, -4 3 -8 6 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब उन्हें कंपेयर करना है और साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का इंटीजर्स के ऊपर लेसन प्लान। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको किसी और लेसन, किसी और टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।